हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण कुमार मौर्य। आज मैं आप लोगों के लिए 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि। ये जो 50 क्वेश्चन हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो से एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल जेनाल्ड डायर। इसको नॉर्मली जनरल डायर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था? किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? अब इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? करेक्ट आंसर है चंदेल वंश। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है लोथल। करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना है? किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना है? करेक्ट आंसर इसका है 2 साल 6 महीने। कितना है? 2 साल 6 महीने है। किसान विकास पत्र की शुरुआत 1998 में की गई थी। किसान विकास पत्र की शुरुआत कब की गई थी? 1998 में। कब की गई थी? 1998 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बजट के अनुसार बेसल मानदंडों के मुताबिक वर्ष 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? अब इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2.40 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.40 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 5 सालों के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? क्वेश्चन क्या है, एक बार से फिर से सुनिए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 5 सालों के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? 50,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए का प्रावधान किया है? 50,000 करोड़ रुपए का। ये आपका करेक्ट आंसर है। यही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है। राजमार्ग जो अभी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, किस मुस्लिम शासक ने उसे बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका शेरशाह सूरी। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ओके फ्रेंड,
इसको हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़कों में से एक है। जीटी रोड जो है दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़कों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आता है लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई? चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई? करेक्ट आंसर है इसका 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। करेक्ट आंसर क्या है? 1922 में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को, कहा किस डेट को? 5 फरवरी 1922 को जो है भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर जो है राख हो गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्तां का पहले नंबर का बिल है? एक क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्तां का पहले नंबर का बिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका क्या है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने यह वर्ड कहा था। ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल कानून जो है इंडियन के लिए बेहद खतरनाक थे। जो पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का था ये इंडियंस के लिए बहुत ही खतरनाक बिल था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सी संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नाबार्ड। क्या कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है। भारत सरकार ने कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो इंग्लिश में होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है। इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई को हुई थी। 12 जुलाई 1982। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? इसका जो करेक्ट आंसर आता है आपका बलबन। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बलबन। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का यह एक शासक था। इसका जन्म 1200 में हुआ था। जो बलबन का जो जन्म हुआ था वो 1200 में हुआ था और उसके जो मृत्यु हुए थे वो 1287 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी इसका आंसर है महामेघवाहन वंश। क्या है आंसर? महामेघवाहन वंश। ठीक है। खारवेल वंश जो है वो जैन धर्म को मानता था। खारवेल वंश जो है वो जैन धर्म को मानता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवगठित व्यय प्रबंधन आयोग के मुख्य अधिकारी कौन बनाए गए हैं? नवगठित इसके जो मुख्य अधिकारी बनाए गए हैं वो कौन है? डॉक्टर बिमल जालान जी हैं। ठीक है।
व्यय प्रबंधन आयोग का मुख्य कार्य सरकार द्वारा किए गए व्यय संबंधी सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। इसका मेन वर्क यही होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश से लोकसभा आयुक्त कितने सांसद चुने जाते हैं? करेक्ट आंसर 25। आंध्र प्रदेश से लोकसभा आयुक्त कितने सांसद चुने जाते हैं? 25। कितने जाते हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 66 संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? इसका जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 19 फर्स्ट। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया है। इस धारा के अंदर पुलिस को यह अधिकार प्राप्त था कि वह सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अब इस धारा को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया है। ठीक है, यह जो कानून था इसको जो है हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो भी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर आता है हमारा 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना नाम से नया शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नैना नाम का जो नया शहर है वो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो नैना नाम का जो शहर है वो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देश में निर्मित टैंक भेदी गाइडेड प्रक्षेपास्त्र जो 7 से 10 किलोमीटर की दूरी तक हेलीकॉप्टर से मार कर सकता है का हाल ही में परीक्षण किया गया, इस प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाग। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है सूरतगढ़। ठीक है, राजस्थान का एक जगह का नाम है, एक स्थान है सूरतगढ़। प्रधानमंत्री जी ने वहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलाश सत्यार्थी का आंदोलन का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन भारत में एक आंदोलन है जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल वॉलेट स्पीड पे की शुरुआत की? ठीक है, किस दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल वॉलेट स्पीड पे की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है बीएसएनएल। ठीक है, किसने की है? बीएसएनएल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले चलती है, क्या ले चलती है? इसको देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है एनर्जी। ठीक है, ध्वनि तरंग जब चलती है तो अपने साथ क्या ले चलती है? एनर्जी को ले चलती है, ऊर्जा को ले चलती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। किरीट क्या होता है? जो बाहरी भाग को हम किरीट बोलते हैं। ठीक है, इसको मुकुट समझो या फिर बाहरी भाग। ठीक है, सूर्य का जो बाहरी भाग होता है वही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। किसके द्वारा? कवकों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कवकों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था?
किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका है जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम। कैसे? एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर को सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका करेक्ट आंसर है कुत्ता। किसको बनाया था पालतू पशु? कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल रट डालो, 50 क्वेश्चन है, रट डालो इनको, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? डेवी। डेवी ने जो है बर्फ के दो टुकड़ों को जो है आपस में घिसकर पिघला दिया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है मुझे चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी मात्रा में मिलता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है तो मीथेन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? करेक्ट आंसर है हमारा पनीर। क्या है? पनीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? छिपकली उड़ने वाली कौन सी है भाई? ड्रैको। कौन सी है? ड्रैको। नेक्स्ट आते हैं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है टार्टरिक अम्ल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है क्या? आंकोलॉजी। क्या कहलाता है? आंकोलॉजी कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी है भाई भारत में जो है? सही आंसर है इसका व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। इसकी जो लंबाई है लगभग 110 फीट तक है। इसकी कितनी है? 110 फीट तक है, ठीक है। इसका जो वजन है क्या है? 1,80,000 किलोग्राम तक है। इसका जो वजन है 1,80,000 किलोग्राम तक है। इसके अंदर जो ब्लड है वो 7,000 किलोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिल के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? डाई एसिटिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? आंसर है इसका हमारा करेक्ट आंसर है सोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। करेक्ट आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था भाई? कैप्टन हाकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था? भाई इनको देखते हैं। इनका सही आंसर है खुदीराम बोस, ठीक है। 13 जून 1908 को प्राणदंड की सजा सुनाई गई थी इनको, खुदीराम बोस जी को। समुद्रपुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है?